नमस्कार, मैं रिपोर्टर लालमोहन चौपाल, ज्योति केंद्र सत्संग कबीर नगर पूर्णिया। ये देखिए, ये आश्रम है, कबीर आश्रम है पूर्णिया की, जो अभी निवेदक महंत डॉक्टर जितेंद्र दास जी हैं। ये भवन है, ये गेट है, कितनी बढ़िया है गेट है। ये जीवन ज्योति केंद्र है। ये दूर दूर से आए हुए नेपाल, विदेश से भी, अपने पड़ोस नेपाल से, सिलीगुड़ी से ये भवन रहा। ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये जीवन ज्योति केंद्र है। आपको मैं अंदर में जा रहा हूँ अभी। जीवन ज्योति केंद्र की आश्रम में चल के दिखाता हूँ मैं। भवन बनी हुई है, जीवन ज्योति केंद्र कबीर आश्रम पूर्णिया है। आचार्य साहब जी भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र साहब जी बैठे हुए हैं, यहाँ सेवक जी सब भी बैठे हुए हैं। देखिए, ये भवन है, कितनी सुंदर भवन है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मानंद स्वरूप जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। उनसे पूर्व भी कबीर बाबा बिरजामान बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं लालमोहन चौपाल रिपोर्टर। आप देख जीवन केंद्र ज्योति पूर्णिया कोट आश्रम कबीर स्थान। मैं बाबा से पूछता हूँ, यहाँ क्या क्या आपके यहाँ व्यवस्था है? कहाँ से आते हैं भक्त लोग आपके यहाँ? मेरे यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं, साथ में पड़ोस में नेपाल से भी लोग आते हैं। तमाम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। परम पूज्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी के ज्ञान से, उनकी साधना से प्रभावित हैं। सदगुरु कबीर साहब के जो प्रातिभ ज्ञान हैं, जो लोगों में अंधविश्वास, जो भक्त लोग यहाँ आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था आप रखे हैं? जो भक्त लोग आते हैं उसको मैं भोजन देता हूँ। यहाँ भोजन फ्री में, भोजन बिना निःशुल्क भोजन दिया जाता है। रहने की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उपलब्ध रहती है। और जो लोग आते हैं, जैसे बाबा पूर्णिया से मैं पूछता हूँ, जैसे पूर्णिया आते हैं लोग दवाई करने के लिए, वो यहाँ रात में रोगी लोग रुकते हैं, उनकी सारी भोजन व्यवस्था होती है। कोई कचहरी आते हैं, उसके लिए व्यवस्था होती है। कोई भी यहाँ आते हैं दर्शन के लिए आवे या पूर्णिया किसी काम से आवे तो पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र में आते हैं, उसकी सारी व्यवस्था हम यहाँ करते हैं। बाबा इस पर किस मुँह से बैठे रहते हैं वो आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। किस मुँह से मतलब? इस पर किस मुँह से बैठे रहते हैं और किस प्रकार के हैं, थोड़ा संक्षेप में जानकारी दें आप। ईश्वर जो है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, परमात्मा से मतलब है ना जी, तो परमात्मा जो है उसका किसी मुँह से मतलब नहीं होता है। वो परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, वो सतरज तम से परे है। उसको पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण से कोई मतलब नहीं है। कबीर साहब ने कहा, पूरब दिशा आरी को वासा, पश्चिम अला मुकामा, दिनमा खोज दिलहिमा खोजो यही करी मारा। सबके हृदय में ईश्वर निवास करता है। परमात्मा जो है सबके हृदय में निवास करता है। वह कोई मंदिर मस्जिद पत्थर पत्थर में नहीं होता है। बाबा सत्य क्या, बाबा सत्य क्या चीज़ होते हैं, उनके बारे में बताइए। सत्य दो है, एक प्रकृति सत्य है, दूसरा पुरुष सत्य है। प्रकृति पुरुष सैव नित्यम, महर्षि कपिल ने कहा प्रकृति और पुरुष दो नित्य है। प्रकृति दृश्य है, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, जो इंद्रिय से जानकारी जिसकी होती है। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, और आत्मा जो है, जो निर्गुण है, निराकार है, जो जिसे चेतन कहते हैं, वो जो है वो उसको हम देख नहीं सकते। वो मन वाणी से पड़े, बुद्धि से भी पड़े। वह आत्मा रूप में आप स्वयं या जीव जो है, चेतन जो है, यही सब है, यही आत्मा है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ,
प्रेम किसको कहते हैं? हैं? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम प्रेम की दो परिभाषाएं हैं। एक भौतिक प्रेम है, लौकिक प्रेम, एक आध्यात्मिक प्रेम। दो भाग में हम इसको कहेंगे। जो भौतिक प्रेम है उसमें जो यह शरीर से संबंधित प्रेम, चाहे बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, समाज है, ये जो परस्पर लगाव होता है उसमें जो उसके प्रति जो आसक्ति है, स्नेह है, तो इससे ये प्रेम है, ये शारीरिक प्रेम है। लेकिन एक आध्यात्मिक प्रेम है जो आत्मा से आत्मा के साथ प्रेम होता है, जो परमात्मा से लगाव होता है। तो वह प्रेम जो है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोई, कबीर साहब कहते हैं। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह भौतिक प्रेम के लिए संबंध में नहीं कहा, वो आत्मिक प्रेम जो आत्मा से आत्मा का तदाकार जो स्थिति है उसे प्रेम। बाबा आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र दास, जीवन ज्योति केंद्र, संत कबीर नगर, पूर्णिया। मेरे चैनल में आपको इतना जानकारी देने के लिए पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र दास, जीवन ज्योति केंद्र, संत कबीर नगर, पूर्णिया। मेरे चैनल में आपको इतना जानकारी देने के लिए